20% तेज दौड़ती है, दोनों एक साथ एक ही बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती है और दोनों एक साथ ही पहुंचती है। ठीक है, दोनों एक साथ पहुंचती है मतलब दोनों एक साथ ही मिलती है। ए से चलना प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचती है। तो मतलब टाइम क्या है, सेम है। मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद कर देती है। ट्रेन, मुझे लगता है ट्रेन में खराबी आ गई होगी या किसी ने किसी को देख के चेन खींच ली होगी, तो 12.5 मिनट बर्बाद हो गए। कार की चाल क्या है आपको बतानी है। तो देखो जी, कार की चाल बता देते हैं। एक साथ चलना शुरू करती है और डेस्टिनेशन बिंदु बी पर एक साथ मिलती है, मतलब एक साथ पहुंचती है। तो मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मीटिंग टाइम इज सेम। अगर हमारा टाइम सेम है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ट्रेन और यहाँ ले लेता हूँ कार, तो डिस्टेंस और स्पीड इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो बराबर कर देते हैं। एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है, 20% तेज। तो अगर क्या बोलते हैं, एक ट्रेन कार से 20%, अगर कार की स्पीड में 100 मान लूँ तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है भाई, कार की मैंने 100 मान ली तो ट्रेन की 120 हो जाएगी ना, 20% तेज दौड़ती है। तो यहाँ से आप अनुपात बता सकते हैं, अनुपात कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर अनुपात आएगा 20 छिग्गे और 20 पंजों 6/5। स्पीड का जो अनुपात है 6/5 है, तो डिस्टेंस का भी अनुपात 6/5 होगा। तो आपको देखो क्या करना है। देखो जी, ट्रेन पहुंचने में लेती है कितना टाइम, 6। ट्रेन पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 6। ठीक है, मानते हो इस बात को। और कार पहुंचने, सॉरी टाइम थोड़ी ना ये तो डिस्टेंस आ गई ना यार भाई, ये तो डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस और स्पीड टाइम का है। सवाल में क्या बोला, ए से चलना प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचती है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद कर देती है। कार की चाल बताओ। तो ये तो डिस्टेंस आएगी। लगता है इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा, डिस्टेंस सेम है ना भाई। ऐसे तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, ऐसे तो डिस्टेंस आ रही है, लेकिन टाइम तो कहीं आ ही नहीं रहा। यहाँ टाइम दे रखा है, टाइम तो कहीं आया ही नहीं। ये क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा डिस्टेंस वाला। हटाओ जी 1 मिनट, हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ हमने क्या किया है वो देखो। वैसे इसमें मीटिंग टाइम भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग टाइम भी सेम है, लेकिन मीटिंग टाइम से डिस्टेंस आ रही है। हमें चाहिए टाइम का रेशियो। भाई यहाँ पे दिया ना, टाइम 12.5 मिनट अधिक लेती है या रुक जाती है, तो हमें टाइम का रेशियो चाहिए। स्पीड के साथ में टाइम चाहिए, मतलब डिस्टेंस सेम करना पड़ेगा। तो देखो ए से बी तक जा रही है और ए से बी तक डिस्टेंस क्या है, सेम है। ट्रेन ने भी 75 किलोमीटर चला और कार ने भी 75 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया सवाल। भाई हमारी टीम है कहीं भी कुछ भी डाल देती है। कौन सा टाइप चल रहा था, हम टाइप पढ़ रहे थे मीटिंग टाइम वाला और बीच में ये डाल दिया। चलो कोई ना, ये आ गया है तो कर ही लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर डिस्टेंस फिक्स है और वो फिक्स कितनी है, 75 किलोमीटर, तो डिस्टेंस फिक्स होने के केस में हमने आपको बताया कि टाइम और स्पीड का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। अगर कार की जो स्पीड है वो 100 मान लें तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 120। तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा, 20 छिग्गे और 20 पंजों 6/5। स्पीड 6/5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ट्रेन कहीं पर भी रुकती नहीं, ट्रेन कुछ भी गड़बड़ नहीं करती, तो ट्रेन को पहुँचने में टाइम लगता 5। मानते हो इस बात को। और कार को पहुँचने में टाइम लग रहा है 6। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि दोनों एक ही समय पर पहुँचती है। जितना टाइम कार को लगा उतना ही टाइम ट्रेन को लगा। मानते हो। तो ये देखो,
कार को लग रहा है 6 और ट्रेन को लग रहा है 5, तो दोनों एक ही समय पर पहुंचती है। इसका मतलब है कि ट्रेन को भी 6 टाइम लेना पड़ेगा। भाई जितना टाइम कार ले रही है उतना ही टाइम ट्रेन को लेना पड़ेगा अगर एक ही समय पर पहुंचना है तो ट्रेन तो 5 ले रही है, कार 6 ले रही है। तो ट्रेन को हम एक काम करते हैं, कहीं 1 घंटा रोक देते हैं। ट्रेन को हमने क्या किया, 1 घंटा कहीं रोक देते हैं। ट्रेन 5 टाइम तो ले रही है अगर लगातार चल रही है, और 1 घंटा मैंने रोक दिया तो ट्रेन को 6 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और कार को भी 6 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एक ही साथ पहुँच रहे हैं। और इस 1 घंटा हमने रोका, इस 1 घंटे की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है 12.5 मिनट। तो यहाँ से 1 घंटे की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है, एक की वैल्यू है 12.5 मिनट, 12.5 मिनट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कार की चाल। तो कार को टाइम कितना लग रहा है, कार को टाइम लग रहा है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो 1 की वैल्यू अगर 12.5 है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा करना पड़ेगा ना। तो गुणा तो कर देते हैं, कितना आ रहा है देखो, 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 छिंगा 72, और 0.5 को 6 से करेंगे तो आएगा 3, 72 और 3 हो जाएगा 75। तो ये आएगा 75 मिनट। तो जो ट्रेन है, सॉरी कार है, कार को 75 मिनट में कितनी दूरी चलनी है, 75 किलोमीटर की दूरी चल के जाना है। 75 मिनट में 75 किलोमीटर चल के जाना है। तो मुझे बता सकते हो 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर। और हमें स्पीड निकालनी है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो कार की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो ये जो सवाल था वो डिस्टेंस फिक्स वाले सवाल थे, ठीक है। ऐसा एक सवाल मैं और करवा देता हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आए